कल एक धमाकेदार मैच देखने को मिला मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स को और चारों खाने चित कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को मुंबई इंडियंस ने और पॉइंट्स टेबल पर अब एक अच्छा बैटल भी देखने को मिल रहा है। आज के मैच की भी बात करेंगे जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर होगी दिल्ली डेयरडेविल्स से। सनराइजर्स हैदराबाद है टॉप पे, दिल्ली डेयरडेविल्स शायद उनके लिए तो अब सीजन 11 में कुछ बचा नहीं। हमारे साथ अमित भंडारी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत हुई 102 रन से, केकेआर को उन्होंने हरा दिया और पॉइंट्स टेबल पर भी अब ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस के पास पूरा चांस है टॉप 4 तक जाने का। लेकिन कमाल की पारी खेली ईशान किशन ने। और अमित भाई, बहुत पहले से जानते हैं कि ईशान किशन इस तरीके के धमाके कर सकते हैं, लेकिन पूरे मैच में अगर किसी ने सिनेरियो बदला तो शायद ईशान किशन नंबर 4 पर आए। और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई उनसे पारी, केकेआर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बल्लेबाज ऐसा धमाका करेगा, लेकिन धमाका करके गए और मुंबई इंडियंस को आगे कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है उस विकेट पर बैटिंग करना आसान नहीं था। जिस तरह से रन बन रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि मुंबई 200 तक पहुंच जाएगा। पर जब ईशान किशन बैटिंग करना है, उन्होंने एक डिफरेंट गियर में बैटिंग की और लगा भी नहीं कि ये विकेट इतनी कठिनाई है जहां पर वो इतने इजीली देखें छक्के मारते हो। और एक ओवर में 4 गेंदों पे 4 छक्के भी मारे उन्होंने कुलदीप यादव को। तो जी हाँ, बिल्कुल। सब कहते हैं कुलदीप यादव एक डिफिकल्ट स्पिनर है पिक करने के लिए, हालांकि आईपीएल में इतना जलवा नहीं दिखाई दे रहा है उनका, लेकिन फिर भी एक चाइना मैन स्पिनर को पकड़ना डिफिकल्ट होता है। उन पर 4 छक्के लगा देना कुछ वैसा ही याद आ गया जैसे क्रिस गेल ने राशिद खान की धुनाई की थी। देखिए, हर प्लेयर एक डिफरेंट होता है। मैं ईशान किशन को डिफरेंट इसलिए मानता हूँ, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा प्लेयर का टैलेंट है। और सबसे बड़ी बात है, जब मुंबई इंडियंस में जहाँ वो खेल रहे हैं वहाँ पर इतने बड़े प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, मैला जयवर्धने, आप इतने बड़े बैट्समैन के साथ जब बैठते हो तो आपका माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी अच्छी लगी, ईशान किशन ने बोला कि मैंने कप्तान से राय पूछी, उन्होंने बोला स्माइल और एंजॉय करो। जब कप्तान इतना आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपको कहता है कि अपनी गेम खेलिए, तो आज जो हम जिस गेम की आप बात करें ईशान किशन, उन्होंने वही गेम दिखाई है। और आप रिप्लेसमेंट, मैं नहीं मानता किसकी रिप्लेसमेंट कौन होगा, पर एक चीज़ मैं अच्छी मानता हूँ कि जब आप महेंद्र सिंह धोनी के बाद आप सोचेंगे कि विकेट कीपर कौन होना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ऋषभ पंत होना चाहिए या ईशान किशन होना चाहिए, दिनेश कार्तिक अच्छे कर। अगर आपको तीन बैकअप मिल जाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी आपके लिए। जी हाँ, लेकिन अमित भाई, जिस तरीके से फ्लोटर रहे हैं ईशान किशन, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग भी की है, मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर रहे हैं और आंख में भी उनके गेंद लग गई थी, स्टंपिंग मिस की तो महेंद्र सिंह धोनी से उन्होंने टिप्स भी लिए, उससे निकलकर और फिर इस तरीके की इनिंग खेलना, ये शायद बता रहा है कि ईशान किशन मैच्योर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। देखिए, हर प्लेयर को एक टाइम लगता है मैच्योर होने का और शायद उस तरफ बढ़ रहे हैं ईशान किशन। अगर आप आईपीएल की बात करो तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अगर आप बात करें 2 साल पहले ईशान किशन ऑलरेडी खेले गुजरात लायंस के लिए, पर उनको वो बैकअप नहीं मिला, ना विकेट कीपिंग करने का मौका मिला, एज ए फील्डर खेलते रहे। तो जब आपको एज ए कीपिंग का मौका मिलता है, इतना बड़े स्टेज में मिलता है, तो आप अपना दिखा सकते हैं कि मेरे में कितनी वर्थ है दिखाने की। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ मुंबई इंडियंस में खेले हैं, या उनको एक अच्छा ऑर्डर मिला है, ऊपर खेलने को मिला। जब प्लेयर ऊपर खेलता है तो उसके पास ज़्यादा चांसेस होता है अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। जी हाँ, और ईशान किशन जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की, 62 रन उन्होंने बनाए, 6 छक्के लगाए अपनी इनिंग में और 4 छक्के कुलदीप यादव के एक ही ओवर में। उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ मैच के बाद और ईशान किशन ने केक काटा और बाकी सारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने फिर ईशान किशन के फेस पर भी केक लगाया। तो आप देख सकते हैं कि जीत के हीरो ईशान किशन और फिर उनके बाद उन पर सारा केक लगाया गया, सारे जो साथी खिलाड़ी थे। और अक्सर ये एक प्रोसेस हो गई है वीवो आईपीएल में कि जब भी कोई टीम जीतती है तो उसके बाद खिलाड़ी जश्न मनाते हैं और जो हीरो होता है मैच का वो केक काटता है और उसके बाद फिर सारे खिलाड़ी उनके फेस पर केक लगाते हैं, जैसा कि आप ईशान किशन के साथ देख रहे हैं। चलिए, तो था मुंबई का जश्न, लेकिन केकेआर के लिए तो कह सकते हैं निराशा ही निराशा थी। शाहरुख खान जो कि मालिक हैं केकेआर के, उन्होंने लिखा है कि स्पोर्ट्स में हमेशा जज्बा देखा जाता है, जीत और हार तो इसका हिस्सा है। मैं टीम का बॉस होने के नाते केकेआर के सभी फैंस से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि हमने बिल्कुल भी जज्बा नहीं दिखाया। शाहरुख खान मैच देखने आए थे, लेकिन उसके बाद वो आधे में ही मैच छोड़ के चले गए। तो शाहरुख खान के लिए भी झटका है, शाहरुख खान के लिए भी निराशा है। लेकिन अमित भाई, वापसी जोरदार रही है मुंबई इंडियंस की, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में हारते हुए जा रहे थे, लेकिन अब कमबैक किया और सडनली ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस ये भी कॉन्टेस्ट में है, दे आर द कंटेंडर्स। देखिए, टीम 8वें से चौथे नंबर पे आई, क्यों? लगातार 2 मैच जीते जी। अगर किसको हराया? केकेआर को हराया, तो कॉन्फिडेंस तो आए, पर अभी भी राह मुश्किल है। एक मैच हारेंगे फिर आपको वही लगेगा कि ये भी बाहर हो गए, तो ये नहीं, लेकिन सडनली फॉर्म में तो नजर आ रही है ना अमित भाई। अब हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मैं फॉर्म में उस टीम को मानता हूं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करती है। हैदराबाद वो फॉर्म में टॉप पे है, गेंदबाजी में, हर चीज में। अगर आप गेंदबाजी और बैटिंग पर टॉप पे कैसे आए? जीत से आए। अगर आप जीतेंगे टॉप पे आएंगे। वही मुंबई इंडियंस नीचे क्यों है? गेंदबाजी से।
लास्ट के 2 ओवर या 1 ओवर ने उन्हें हमेशा मैच हरवाया है, इसलिए बॉटम में नजर आया था। वापस क्यों आए? क्यों बुमराह का बॉल अच्छा गिर रहा है, आपके स्पिनर्स अच्छा बॉल डाल रहे हैं, आपके हार्दिक पांड्या विकेट ले रहे हैं, पर्पल कैप पे आ गए हैं, तो कई चीज़ें आपकी अच्छी इसलिए हो रही है कि आप परफॉर्मेंस पे वापस आए हैं। अगर सेम ऐसी परफॉर्मेंस करते तो प्लेऑफ में भी मुंबई इंडियंस नजर आएगी, पर ये सबसे अच्छा आईपीएल हुआ है। यहाँ पर अभी भी नहीं पता कि चौथी टीम कौन सी होगी या तीसरी टीम कौन सी होगी। लेकिन बॉटम की टीम हमें पता है अमित भाई, दिल्ली डेयरडेविल्स जिसका मुकाबला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज डिसाइड हो जाएगा वो कहाँ रहेगी। अगर जीतते हैं तो वो भी कहेंगे हम भी 14 पॉइंट पे क्वालिफाई कर सकते हैं, हार के फिर आपको 8वें नंबर पे ही नजर आएगी दिल्ली। जी हाँ, लेकिन हम बात केकेआर की भी करते हैं। एक अच्छी टीम नजर आ रही थी, एक अच्छा बिल्टअप नजर आ रहा था, लेकिन सडनली 2 मुकाबलों में ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ द फेज नजर आए और कुछ स्ट्रेटेजी भी अगर हम देखें दिनेश कार्तिक की तो वर्क नहीं की है। जैसे पिछले मुकाबला हम देखें मुंबई इंडियंस के साथ सुनील नरेन को नीचे भेजा, इधर सुनील नरेन को ऊपर भेजा, आंद्रे रसल को ऊपर भेजा, खुद दिनेश कार्तिक नीचे आए, तो शायद बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी कंफ्यूज रहे हैं। देखिए जब आप हारते हैं तो आपको ये लगता है कि क्या करें। आपने नीतीश राणा को पहला ओवर डलवाया मुंबई में जी, कल बॉलिंग नहीं कराई, कई मैचों में उन्होंने विकेट भी दिलाई, तो कई चीजें इनको खुद नहीं पता वो कब क्या करने थे। आप टीवी पे दिखता है हाँ ये कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, पर डिफरेंट इसलिए अच्छा लगता है कि अगर वो चीज़ अच्छी हो जाए तो अच्छा मूव था, अगर कुछ चीज़ गलत हो जाए कहेंगे बैड मूव था। तो ये मूव्स चलते रहेंगे, पर बात वही है कि अगर आप जीतेंगे तो आपकी हर चीज़ छुप जाती है, अगर हारेंगे तो आपके सब रास्ते ये दिखेंगे आपने कहाँ गलतियाँ की। जी हाँ, लेकिन 102 रन की हार है तो T20 क्रिकेट के लिहाज से अगर कहें और टेस्ट क्रिकेट से जोड़े तो पारी की हार है। लेकिन चलिए बात करते हैं दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले की। दिल्ली बहुत नीचे हैं पॉइंट्स टेबल पर और सनराइजर्स हैदराबाद है राइट ऑन द टॉप, लेकिन चाहेंगे कि और मजबूत कर लें अपने आप को। अमित भाई कैसे अप्रोच करेंगे इस गेम को सनराइजर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पर हैं, शायद एक्सपेरिमेंट करेंगे या अपनी बैटिंग को थोड़ा और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ देखेंगे। और दिल्ली के लिहाज से शायद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज्यादा जोर रहेगा और खिलाड़ी सोचेगा मैं कम से कम अपना नाम कर लूँ। देखिए हैदराबाद के लिए अच्छा मौका, अगर आज जीतते हैं तो 18 पॉइंट पे बहुत मुश्किल से कई टीमें आएंगी जी, तो जिस तरह से ग्रुप ऑफ दिख रहा है पूरा, मुझको लगता है 18 पे कोई टीम पहुंचेगी नीचे, बहुत मुश्किल है। तो अगर आज जीत जाते हैं तो उनको ये है कि प्लेऑफ में पहुंच गए, पर 2 चांस मिलेंगे। तो ये मैं कहूँगा मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। हारते हैं फिर उनको एक मैच जीतना जरूरी हो, क्योंकि कई अगर 3 टीमें 16 पे अटक गई और नेट रन रेट है तो शायद आप नुकसान भी खा सकते हैं। एक बार मैंने देखा था चेन्नई को ये नुकसान हुआ था जब केकेआर ने हैदराबाद के अगेंस्ट नेट रन रेट इतना अच्छा कर लिया तो चेन्नई को प्लेऑफ खेलना पड़ा था जी। तो ये कई चीज़ें होती है कि आप कहाँ से टीम को लेके चलते हैं। जिस तरह से विलियमसन ने टीम को लेके चले हैं, मेरे को लगता है इससे बढ़िया टीम दिखी नहीं मुझे एक बैलेंस साइड को। लेकिन बैटिंग को लेकर तो अभी भी चिंताएं हैं ना अमित भाई, क्योंकि विलियमसन ने स्कोर किया एज ए फिनिशर, एज एन ओपनर, एज ए उन्होंने पूरी चीजों को संभाला है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में शिखर धवन काफी टाइम से नहीं चले, मनीष पांडे आउट ऑफ द फॉर्म रहे, यूसुफ पठान ने कैमियोज खेले, लेकिन सॉलिडिटी नहीं दिखी उनकी बल्लेबाजी में। देखिए मैं ये मानता हूँ जिसकी टीम पहले नहीं चलती उसकी बैटिंग बाद में चलती है, तो शायद मौका आ सकता है कि जब आपका मेन स्टेज आता था, आप शिखर धवन शायद फॉर्म में आ जाए, मनीष पांडे आपके 1-2 प्लेयर फॉर्म में आ गए, यूसुफ पठान बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए। शाकिब अच्छा कर, यहीं से आपकी टीम बनती है कि आज मैच डिसाइड करेगा कि शिखर धवन फॉर्म में आते ही नहीं आता, अगर नहीं आए तो चिंता बढ़ती जाएगी जब आप प्लेऑफ के लिए जाएंगे। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिहाज से कैसे रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी टीम शायद सीजन में अब कमबैक ना कर पाए, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जोर रहेगा, खिलाड़ी चाहेंगे कि हम अपना कम से कम नाम तो कर लें। देखिए इंडिविजुअल तो नहीं मानूंगा, पर मैं ये मानूंगा कि जो इनके मैच बचे हैं 4 जी, वो यही कोशिश करेंगे हम 14 पॉइंट पे पहुंचे, 4 के 4 जीतें, जिससे ये लगे हमने ट्राई किया था एज ए यंग टीम। अगर ये अचीव कर ले तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एज ए यंग टीम के लिए, और एक नया एरा स्टार्ट होगा दिल्ली डेयरडेविल्स का नेक्स्ट ईयर, जब आपको एक नई टीम दिखेगी। कई प्लेयर मुझको लगता है वापस ऑक्शन में जाएंगे, कई प्लेयर वो तो हर बार करते हैं ना, वो कई बार प्लेयर को रिटेन करते हैं, इनको खिलाते नहीं है। अगर आप टीम बैटिंग की बात करो, ये 3 प्लेयर अगर आपको लगता है कि पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लगता है आगे दिल्ली को लेकर चलेंगे, टीम आपकी तब बनती है जब आप भरोसा दिखाते हैं। आप चेन्नई की टीम देख लिए, जब से धोनी खेल रहे हैं, रैना खेल रहे हैं, स्टार्टिंग से खेल रहे हैं, तो टीम तभी बनती है जब आप टीम को सपोर्ट करते हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स के बाद इतने अच्छे प्लेयर थे, पर अगर आप वापस सारे प्लेयर को ऑक्शन में डालते जाएंगे तो टीम बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। अमित भाई शायद चैलेंज भी रहेगा यहाँ पे, राशिद खान की गेंदबाजी, जिस तरीके से सिद्धार्थ कौल ने गेंदबाजी की है, भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है सनराइजर्स हैदराबाद की, शायद दिल्ली के बल्लेबाजों की धड़कनें तो बढ़ गई होंगी। देखिए जिस तरह से बॉलिंग मैंने देखी, ब्रिलियंट बॉलिंग देखी, वो भी डोमेस्टिक बॉलिंग की जी। अगर आप बात करें तीनों पेस इंडियन बॉलर्स हैं, संदीप शर्मा ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की, किसी भी ओवरसीज प्लेयर को नहीं खिलाया एज ए बॉलर, खिलाया था पर वो इंजर्ड हो गए सेकंड। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस भी आप बॉलर्स इंडियन बॉलर्स परफॉर्म करेंगे तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनता है, और शायद इसलिए इनको बैलेंस बन रहा है टीम का कि वो राशिद खान को खिलाते हैं, शाकिब को खिलाते हैं, 2 अच्छे बॉलर आपको मिल जाते हैं ऑलराउंडर साथ, तो आपकी टीम को कोई दिक्कत नहीं आती। और आप नए देखें एलेक्स हेल्स को दिखाया,
तो हेल्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो यही टीम ढूंढ रही हैदराबाद कि हमें एक अच्छा ओवरसीज प्लेयर और मिल जाए जो हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर दे। शायद हेल्स ने आगे वो वाला काम कर दिया।